जिसे वह अपना पिता समझता था वह वास्तव में उसके नाना जी थे। उसके असली पिता कहोड ऋषि वंदिन ने शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें जल में डुबो दिया था। यह बात जानकर अष्टवक्र के हृदय में गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अनुमति दीजिए, मैं वंदिन को हराकर अपने पिता का सम्मान वापस लेकर आऊंगा। माँ ने उसे बहुत समझाया, रोका, लेकिन अष्टवक्र नहीं माने और वह दृढ़ निश्चय करके चल पड़े। जाते समय उन्होंने कहा, शरीर कैसा भी हो सकता है लेकिन ज्ञान की शक्ति कोई बांध नहीं सकता। इसके बाद अष्टवक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ राजा जनक की सभा में पहुंचे। वहाँ एक भव्य यज्ञ आयोजन हो रहा था, जहाँ दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान आए थे। अष्टवक्र ने राजमहल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। कहा, बालकों का अंदर जाना अनुमति नहीं है, केवल विद्वानों का ही प्रवेश है। द्वारपाल की बात सुनकर अष्टवक्र मुस्कुराए और बोले, तुम शरीर देखकर किसी को बालक और किसी को विद्वान मानते हो, लेकिन सच्चा ज्ञान उम्र या शरीर से नहीं बुद्धि से होता है। उनकी बात सुनकर द्वारपाल चौंक गया और राजा जनक ने अष्टवक्र को तुरंत सभा में बुलाया और आदेश दिया। सभा में प्रवेश करते ही सभी विद्वान अष्टवक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। यहाँ देखकर अष्टवक्र भी जोर जोर से हंस पड़े। राजा जनक ने पूछा, हे बालक, सब तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, यह तो समझ आता है, और तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टवक्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपकी सभा में विद्वान नहीं शर्मकार बैठे हैं, जो शरीर को देखते हैं परंतु ज्ञान को नहीं। सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। राजा जनक अष्टवक्र की बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए। अष्टवक्र ने वंदिन से शास्त्रार्थ की चुनौती दी। सभा में गहन शास्त्रार्थ हुआ, पर प्रश्न तर्क और अंत में अष्टवक्र ने वंदिन को पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद वंदिन ने सत्य बताया कि वह वरुण देव के पुत्र हैं और जो विद्वान हारते थे उन्हें जल में इसलिए डुबाया जाता ताकि वे वरुण लोक में यज्ञ पूरा कर सके। इसके बाद सभी डूबे हुए ऋषि वापस आए और उनमें अष्टवक्र के पिता कहोड ऋषि भी थे। अपने पिता को जीवित देखकर अष्टवक्र की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने पुत्र को गले लगाया और कहा, आज तुमने मेरा ही नहीं पूरे ज्ञान का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए इसके बाद अष्टवक्र ने समांग नदी में स्नान किया और उनका शरीर सीधा और सुंदर हो गया। यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके ज्ञान और बुद्धि से होती है। और कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अष्टवक्र की जिन्होंने ज्ञान और बुद्धि बल पर बड़े बड़े विद्वानों को पराजित किया। हरिओम।